Hello students, today we are discussing about business study. Okay, हम लोग कर चुके हैं कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिफरेंस, कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस, और पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में डिफरेंस, ये सब कर चुके हैं हम। आज हमारा नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज हमारी कितने तरह की हैं? टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप ऑफ कंपनीज हमारी 3 तरीके की हैं। जो हमारी कंपनीज हैं, जो हम कंपनी बनाते हैं, वो 3 तरीके की हो सकती हैं। 1 पर्सन कंपनी, नंबर 1 1 पर्सन कंपनी, एंड नंबर 2 प्राइवेट कंपनी, एंड नंबर 3 पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और प्राइवेट कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और पब्लिक कंपनी। इसके बाद हम इनमें आपस में डिफरेंस भी देखेंगे। तो देखते हैं पहले 1 पर्सन कंपनी, जो अकेला बंदा चलाता है। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड 1 पर्सन कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 of the Companies Act 2013, 1 person company means a company 1 person company means a company which has only 1 person as a member। जिस कंपनी में एक ही मेंबर हो, अकेला मेंबर हो, दैट मीन्स 1 पर्सन कंपनी। ओके, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, फिर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 of the Companies Act 2013, 1 person company means a company which has only 1 person as a member। Okay, next point, only a natural person who is an Indian citizen and a residential in India, जो देश का नागरिक है, देश का सदस्य है, वो और नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल यानी कि किसी का नाम, यानी कि किसी के नाम से ओपन होती हो वो कंपनी, वो पर्सन होना चाहिए। जैसे कि राम लिमिटेड कंपनी, श्याम लिमिटेड कंपनी, ये श्याम की कंपनी, मोहन की कंपनी, कपिल की कंपनी। नेचुरल पर्सन, ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड ए रेजिडेंट इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 OPC, यानी कि एक से ज्यादा के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। 1 पर्सन कंपनी मीन्स एक ही कंपनी का पर्सन, एक ही 1 मैन ओनली, एक ही कंपनी का। दूसरा, नो माइनर, यानी कि जो माइनर नहीं हुआ, यानी कि जो नो माइनर शैल बिकम मेंबर, यानी कि माइनर जो, यानी कि जो 18 साल से नीचे, यानी कि 18 साल से नीचे है, उसको हम अथॉरिटी नहीं दे सकते कंपनी खोलने की। यानी कि नो माइनर शैल बिकम मेंबर, वो 1 पर्सन कंपनी का मेंबर, यानी कि माइनर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि वो कैरी नहीं कर सकता। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट कैरी आउट, क्या नहीं कर सकता? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हमारी नॉन बैंकिंग, यानी कि नॉन बैंकिंग से दूसरी बैंक, जो बैंक की नहीं है, नॉन बैंकिंग कहलाती है। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैरी नहीं कर सकती ये 1 पर्सन कंपनी। नेक्स्ट, द वर्ड 1 पर्सन कंपनी शैल बी मेंशन्ड इन ब्रैकेट्स बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी। इन कंपनियों में आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 1 पर्सन कंपनी। हाँ बेटा, बस यही है, इतना ही है 1 पर्सन कंपनी। फिर देखते हैं जिसमें केवल 1 पर्सन हो, 1 मेंबर हो, दूसरा इंडियन सिटीजन हो, देश का नागरिक हो, और जिसको उसको देश की नागरिकता मिली हुई हो, यानी कि कह रहा है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 OPC। 1 OPC यानी कि एक से ज्यादा 1 पर्सन कंपनी ऑपरेट करने वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 ओनली 1 एक ही कंपनी का ऑपरेट करने वाला होना चाहिए। और
कैन नॉट कैरी ऑन नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैरी नहीं होना चाहिए, और 1% कंपनी के ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 1% कंपनी। नंबर 2 प्राइवेट कंपनी, जैसे टाटा आपकी प्राइवेट कंपनी है, एलजी प्राइवेट कंपनी है, जो भी हमारी हैं प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड लिखी होती है उनके पीछे। मैंडेटरी है प्राइवेट लिमिटेड लिखना मेरे बच्चों। नंबर 1 restricts the right of its member to transfer share। रिस्ट्रिक्शंस यानी के मनाही है, सबसे बढ़िया बात है, यानी कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। आपके जो रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ इट्स मेंबर्स टू ट्रांसफर शेयर, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने शेयर खरीदे, आप दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर किसको कर सकते हो? सिर्फ पब्लिक कंपनी के शेयर को आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, साफ शब्दों में लिखा हुआ है। नंबर 2 एक्सेप्ट इन 1% कंपनी इट हैज मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। मिनिमम कितने मेंबर हैं? 2 मेंबर हैं। मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में? 200 मेंबर होने चाहिए। बिल्कुल सिंपल बात है बेटा ये। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोहिबिट्स, यानी कि आपको बिल्कुल नहीं करना जो काम। प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स, यानी कि कंपनी क्या होती है एक्चुअली, क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप 10 दोस्तों ने मिलके केक खाने का सोचा कि हम केक लाएंगे और सभी केक खाएंगे। क्या करें? सभी 10 के 10 दोस्त मिलके 100 रुपये इकट्ठा करो, 1000 रुपये लिए, 1000 रुपये जाके केक वाली की दुकान पे दे दो और केक ले लो 1000 रुपये का, और 10 दोस्त आपके बैठ के केक खाओ। इसी तरीके से जब आप कंपनी बनाते हो, सब मिलके उस कंपनी में पैसा डालते हैं, उस कंपनी को चलाते हैं और पैसा कमाते हैं। उसमें क्या चीज़ें हैं? एज इट इज़ ये चीज़ आपकी 12th के अंदर कंपनी के नाम से पूरी बुक है। मैं छोटे से एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कंपनी बनाई हमारी 1 करोड़ की, 1 करोड़ की कंपनी है। हम पब्लिक को उस 1 करोड़ के उस कंपनी के शेयर यानी कि हिस्सेदारी हम पब्लिक को इशू करते हैं। किसी को कहते हैं भाई हमारे शेयर ले लो, हम उसको अपने शेयर बेच देते हैं। कंपनी के शेयर बेच दिए, वो क्या करेगा? जस्ट लाइक एक कूपन समझो। जैसे लाइन में कहीं पे भी जाते हो, किसी भी ट्रेड फेयर जाते हो या कहीं और घूमने जाते हो, आपको एक कूपन मिल जाएगा। उस कूपन को दिखा के कोई भी सामान ले सकते हो या खाने का सामान ले सकते हो। पैसे दे दो, कूपन ले लो। इसी तरीके से शेयर ले लो, पैसा दे दो। कंपनी को पैसा दिया, आपको शेयर मिल गए। उस पैसे के बदले आपको कुछ ना कुछ गांधी जी के फॉर्म में पैसे मिलते रहेंगे। उस पैसे को बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। शेयर पे जो मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो वो कहता है जो वो सारा पैसा जब कंपनी ले लेती है, जो सारा पैसा कंपनी लेती है, लेकिन उसके पैसे लेने के भी तरीके हैं। कंपनी आपसे आपको कहेगी मेरा 1000 रुपये का शेयर है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपये नहीं है। कंपनी कहेगी कोई बात नहीं, पैसा तोड़ के दे दो। आपके पास आई कंपनी, लो भाई साहब एक कूपन ले लो, शेयर ले लो। आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कंपनी ने कहा कि भाई 1000 रुपये का शेयर है। तुमने कहा 1000 भी नहीं है मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपये पड़ी है। सिर्फ 200 रुपये पड़े हैं, 200 रुपये ले लो। कंपनी कहेगी उसको ठीक है भाई ऐसा है, इस 1000 रुपये को हम 10 रुपये से डिवाइड करते हैं, यानी कि 100 इंटू 2 200 रुपये। 200 रुपये तो अभी दे दे, 100 इंटू 3 300 रुपये अगले महीने दे दियो, 100 इंटू 3 300 उससे अगले महीने दे दियो, 3 3 6 2 8, 100 इंटू 2 200 रुपये अगले महीने दे दो। 4 महीनों में उससे पैसे मंगवा लो। यानी कि 100 शेयर 2 रुपये का, फिर 100 शेयर रेट, उसको रेट में तोड़ लो अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल 2 रुपये 3 रुपये 3 रुपये 2 रुपये, 100 शेयर है इंटू 2, 100 इंटू 3, 100 इंटू 3, 100 इंटू 2, इस तरह उससे पैसे मंगवा लो। यानी कि 100 इंटू 2
200 रुपये ले लो, हाँ भाई 200 दे दो, अभी क्या चल रहा है मई, मई में 200 रुपये ले लो, जून में 100 इंटू 3 300 रुपये ले लो, जुलाई में 100 इंटू 3 300 रुपये ले लो, अगस्त में 100 इंटू 2 200 रुपये ले लो। इस तरह उसके पैसे आपके पास आ जाएंगे, और जब पूरे पैसे आ जाए तो उसके अथॉरिटी जो उसकी पावर है उसको शेयर की उसको दे देना पूरी। तो ये इस तरीके से पैसे मंगवाना। तो पैसे जब मंगवाए जाते हैं उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना। सब्सक्रिप्शन, इस वर्ड के लिए मैंने ये सारी स्टोरी बताई आपको। सब्सक्राइब करना, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर। प्राइवेट कंपनी में जनरल पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते, आप खुद ही मेंबर बन जाओ, अपने भाई को बना लो, अपनी फादर मदर को बना लो, तो कंपनी खोल लो। तो उसने क्या कहा, उसने क्या कहा था, 2 मेंबर मिनिमम और मैक्सिमम 200, 2 से शुरू हो जाएगी प्राइवेट कंपनी। तो आप और आपका भाई, लेकिन आपको 18 साल से होना चाहिए, 18 साल से नीचे कंपनी नहीं खोल पाओगे। तो इसलिए फिर उसने कहा प्रोहिबिटेड माने रोक लगी हुई है, आप जनरल पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। आप अपनी मम्मी से ले लो, पापा से ले लो, चाचा से ले लो, जो आपके रिलेटिव हैं उनसे ले लो, आप सब मिलके कंपनी बना लो और खुद ही अपने शेयर रखो अपने पास। तो उसने कहा नंबर 4 मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल रुपीज 1,00,000 रुपए। मिनिमम आपका जो पैसा है 1,00,000 रुपए जरूर होना चाहिए। मिनिमम 1,00,000 रुपया होना चाहिए आपके पास, आना चाहिए कंपनी के अंदर। जब आप शेयर इश्यू करो अपने आप को या अपने भाई को, अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को, तो खुद को ही जब इश्यू करते हो तो 1,00,000 रुपया कंपनी के अंदर दिखना चाहिए, आना आया हुआ दिखना चाहिए। मिनिमम 1,00,000 रुपया, ध्यान रखना, 1,00,000 रुपया लिखा हुआ मैंने, क्वेश्चन में पूछ सकता हूं इसमें से, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर से। चलिए एनीवे, थर्ड पॉइंट आता है हमारी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को देखते हैं। पब्लिक कंपनी में क्या कहा, ए पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। फिर कहता है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके पॉइंट्स हैं, फिर मैं इनमें डिफरेंस बताऊंगा आपको, डिफरेंस क्या क्या है। अब कह रहा है हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल रुपीज 5,00,000, यानी कि कंपनी के अंदर जब आप शेयर इशू करते हो, यानी कि हिस्सेदारी इशू करते हो, छोटे छोटे कूपन इशू करते हो, शेयर इशू करते हो पब्लिक को, तो कम से कम कितने लाख रुपए आपके पास आना चाहिए, 5,00,000 रुपए कम से कम होना चाहिए, कम से कम। नंबर 2 हैज ए मिनिमम मेंबर, मिनिमम कितने होने चाहिए, 7 मेंबर, और नो लिमिट ऑन मैक्सिमम मेंबर, मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद हैज नो ट्रांसफर ऑफ शेयर, हैज नंबर जस्ट अ मिनट, हैज नो रिस्ट्रिक्शन, हैज नो रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी कि इसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ट्रांसफर ऑफ शेयर कर सकते हो, यानी कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को शेयर बेच सकती है। नेक्स्ट इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक। इसमें आपको पब्लिक कंपनी के अंदर, आप पब्लिक कंपनी में क्या है, दूसरों से, जनरल पब्लिक से पैसा ले सकते हो। देखो ये 3 चीजें सिखाई हमने, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और हमारी थर्ड है पब्लिक कंपनी। अब मैं इसके डिफरेंसेस आपको समझाता हूं मेरे बच्चों। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या क्या डिफरेंस है, पहला पॉइंट देख लेते हैं एक बार। पब्लिक कंपनी और नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर हो सकते हैं। दूसरा, फिर उसने क्या कहा, लेकिन मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 2 डायरेक्टर होते हैं, किसमें, प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में कितने, 2 डायरेक्टर होते हैं।
प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर उसने कहा इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स यानी कि इंडेक्स, जो बुक का पहला पेज होता है वो बनाना, उसके बारे में वहाँ पे लिखा जाता है पूरी बुक के बारे में कि कितने चैप्टर हैं और कितना टाइम लगेगा इसको करने के लिए। तो वो इंडेक्स कह रहा है मेंटेन इंडेक्स कंपलसरी है इसके अंदर। पब्लिक कंपनी में इंडेक्स मेंटेन करना कंपलसरी है, प्राइवेट कंपनी में इंडेक्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है। इंडेक्स पता ही है आपको, बुक का पहला पेज को इंडेक्स बोलते हैं मेरे बच्चों, बुक के पहले पेज को इंडेक्स बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कंटेंट या इंडेक्स एक ही बात है। तो कह रहा है इसमें मेंटेन करना कंपलसरी है, इसमें मेंटेन करना प्राइवेट कंपनी में कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर किया जा सकता है यानी कि बेचा जा सकता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को। पर प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड है, अलाउ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स, यानी कि उसने क्या कहा, जो हमारा पब्लिक कंपनी में हम क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, यानी कि पैसा लेने के लिए हम इसको इनवाइट पब्लिक को कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। ये वाले पॉइंट हमारे कितने थे, 6 पॉइंट हमने आपको बताए। इन 6 की मैं आपको एक क्लिप भेज दूंगा, फोटो भेज दूंगा, पिक भेज दूंगा मैं आपको। ओके, आज हमने ये 3 टाइप की कंपनीज की हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। टाइप ऑफ कंपनी, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। 1% कंपनी जिसमें एक ही पर्सन होता है, एक ही मेंबर रहेगा 1% कंपनी में। और इसका सेक्शन कितना है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 कंपनीज एक्ट 2013, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 of the Companies Act 2013. 1% company means a company which has only 1 person as a member, एक ही पर्सन रहेगा। कह रहा है ओनली नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो नाम होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, राम श्याम मोहन कपिल हरि टाटा वाटा जो भी है, और वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, यानी कि देश के सदस्य, यानी कि उसको नागरिकता मिली हुई हो। फिर उसने कहा नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी, एक से ज़्यादा के लिए वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि 1 पर्सन एक के लिए ही एलिजिबल है। नो माइनर शैल, यानी कि जो 18 साल से नीचे है वो मेंबर नहीं हो सकता। फिर उसने कहा सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कैरी नहीं कर सकता। द वर्ड 1% कंपनी के पीछे 1% कंपनी लिखना मैंडेटरी है, लिखना पड़ेगा, नहीं तो फाइन लग जाएगा, गवर्नमेंट पकड़ लेगी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी में उसने क्या कहा, प्राइवेट कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। नंबर 1, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर शेयर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं किया जा सकता। दूसरा, मिनिमम कितने मेंबर, 2 मेंबर होते हैं प्राइवेट कंपनी में, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 मेंबर हो सकते हैं। और उसने प्रोहिबिटेड एनी इनविटेशन टू जनरल पब्लिक, यानी कि जनरल पब्लिक से सब्सक्रिप्शन यानी कि पैसा नहीं मंगवाया जा सकता। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, उसने कहा मस्ट हैव ए मिनिमम पेड अप कैपिटल। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी, प्राइवेट कंपनी में कितनी होनी चाहिए, ₹1 लाख मिनिमम होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो पब्लिक कंपनी होती है। ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने बताया आपको। हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कंपनी के पास कितना पैसा पहुंचना चाहिए, 5 लाख रुपए कम से कम कंपनी के पास पहुंचना ही चाहिए। हैज ए मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, 7। और मैंने एक पॉइंट बताया था, डायरेक्टर इसमें 3 होते हैं, उसमें 2 होते हैं प्राइवेट कंपनी में, ये डिफरेंस मैं आपको भेज दूंगा। फिर हैज ए मिनिमम 7 मेंबर्स एंड नो लिमिटेशंस ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स। इसके बाद देखते हैं हैज नो रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ शेयर किया जा सकता है। और नंबर 4 इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक, यानी कि जनरल पब्लिक से पैसा मंगवाया जा सकता है, किसमें, पब्लिक कंपनी।
आज हमने 3 पॉइंट पढ़े और इसके डिफरेंस पढ़े. Okay, students, if you have any doubt, you can call me. Okay, see you in next video.